जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रोडिक्शन सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आप लोगों के सामने जो चार्ट पैटर्न चल रहा है दोस्तों, वो 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। और कब का चार्ट है? फ्राइडे का। फ्राइडे को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, फ्राइडे को हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं ओपनिंग के बाद, और शाम होते होते हम इस लो को ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ पर लो ही नहीं था दोस्तों, एक 24,500 का एक राउंड लेवल था, उसको ब्रेक करने के बाद हमको जो क्लोजिंग मिली है 24,469 पर। ठीक है, 24,469 पर हमको क्लोजिंग मिली है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि फ्राइडे का दिन एक इंडिकेटिव डे होता है, एक इंडिकेटर का काम करता है अगले हफ्ते के लिए। तो मार्केट ने वो इंडिकेटर हमें दिखाया है कि मेरा व्यू नेगेटिव ही रहने वाला है। अब हमको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ये देखना है, एक तो हम लोग नए महीने में चले, मार्च का एक नया महीना है, मतलब एक हफ्ता हो गया है, लेकिन हम पहली बार एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बीच में होली आ गई थी, वहां पर भी हम मंथली चार्ट को नहीं देख पाए थे। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के भी हम मंथली चार्ट को नहीं देख पाए हैं कि वहां पर क्या क्या सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं। एक बार हम क्या काम करते हैं, पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद वीकली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद डेली चार्ट देखेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर आएंगे, ताकि हमें ये पता चले कि मंडे के दिन किस तरीके का पैटर्न डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पर क्या सीन बन रहे हैं। तो पहला मंथली चार्ट आपके सामने ये रहा, किसका? निफ्टी का मंथली चार्ट। आप लोग देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पर क्या क्या चीजें हो गई हैं। देखिए, ये हमारा मार्च का चार्ट है। फरवरी में हमने लो को सपोर्ट किया था, मार्च के महीने में आते आते हमने लो को ब्रेक कर दिया, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल होता है हमारे मंथली चार्ट पर भी कि भाई मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है। दूसरा मंथली चार्ट के लिए जो हमारे पास सपोर्ट बचा है निफ्टी में, वो सपोर्ट जोन है दोस्तों यहाँ पर 23,933 का। ध्यान में रखिएगा, मंथली चार्ट पर एक सपोर्ट जोन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है 23,933 का। ध्यान रखिएगा इस लेवल को। फिर अगर मैं कभी मंथली चार्ट आपसे आंसर्स करूं तो उस दिन इस लेवल की बात करूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या लेवल बता दिया है। एक बात, एक काम और कर लेते हैं, इस लेवल को मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मार्क ही कर लेता हूँ। ठीक है ना, इस लेवल को मैं यहाँ पर मार्क ही कर लेता हूँ, और आपको ये अंदाजा रहना चाहिए कि ये मैंने मंथली चार्ट पर मार्किंग हुई है। अब एक बार बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट क्या कह रहा है। देखिए, ये बैंक निफ्टी का ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये फरवरी का मंथली चार्ट है। ये जो रेड लाइन है, ये मार्च की मंथली चार्ट है। अब मार्च के मंथली चार्ट को जब आप लोग देख रहे हैं, तो हम पुराने सपोर्ट जोन पर आ गए हैं, और ये वाला जो जोन है, ये हम लोगों के लिए एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमने दिसंबर के आसपास का जो सपोर्ट जोन है उसको भी ब्रेक कर लिया है, नवंबर दिसंबर का, उससे भी हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इतना वीक तो अभी ये चार्ट नजर नहीं आ रहा है, मंथली चार्ट खास करके बैंक निफ्टी का। अब हमें चलना है दोस्तों वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट में फिर से हम वही पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट क्या बनना है। देखिए, वीकली चार्ट क्लियरली आपके सामने एक नेगेटिव फेज में खड़ा होता नजर आया, आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव चार्ट। अगले हफ्ते की जो कैंडल बनेगी, यहाँ पर से वो कैंडल बनने वाली है। इस हफ्ते हमने पुराना लो तोड़ दिया, इसके पीछे वाला जो लो है, याद रखिएगा वीकली चार्ट का मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइजली लो नजर करा देता हूं कि इसने लो ब्रेक किया है नहीं किया है। देखिए, जो ये वाला जोन हमारा है, ये वाले जोन का लो ब्रेक हो चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला सपोर्ट जोन हमारा टूट चुका है। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाले सारे सपोर्ट हमारे क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं। यानी कि अब जो हमारी जो नीचे की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट काम करने वाला है वीकली पर, और जो कि हमने किस पर भी बताया, मंथली पर भी सेम सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगला हफ्ता पहले हम यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहते हैं या सीधा नीचे गिरना चाहते हैं। वो तो मार्केट डिपेंड करेगा, वो मैं 15 मिनट के चार्ट पर बताऊंगा कि वो हम कैसे पता कर सकते हैं। अब हमको चलना है बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर। ध्यान रखिएगा, वीकली चार्ट मंथली चार्ट को बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है। अब जैसे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर हमने पुराना लो तोड़ दिया है, इनके थोड़ा सा हम वीक हुए हैं। अब हमारा जो नजर है, ये वाले सपोर्ट जोन पर नजर है। अगर ये वाला सपोर्ट जोन हमारा बचाता है तो बचाता है, वरना हम फिर इस वाले सपोर्ट जोन के बेस पर आ जाएंगे, जो लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 56,000 का लेवल। यानी कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, वो भी लगभग टूट चुका है वीकली चार्ट पर, वो भी वीकली चार्ट पर वीक हो चुका है। अब हमारे पास जो बात आती है, वो आती है डेली चार्ट की। याद रखिएगा, इसी तरीके से हम बड़ा विजन क्रिएट करते हैं, बड़ी समझ हमारे अंदर डेवलप जो होती है वो यहीं से होती है। अब हम जब आते हैं डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर हमारे पास एक सवाल है। डेली चार्ट पर हमारे पास एक सवाल निकल कर आ जाता है कि जो हमने ये लो बनाया है, क्या हम इसको एक सपोर्टिव लो बनाना चाहते हैं, क्या हम इसको एक बेस लाइन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। मतलब हम का मतलब मार्केट, अगर मार्केट इसको एक सपोर्ट बनाना चाहता है, मार्केट चाहता है कि भाई इसको एक सपोर्ट बनाया जाए, है ना, तो मार्केट अगर इसको सपोर्ट बनाना जाएगा, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट को यहां सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोर्ट के लिए यानी कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये लो तैयार किया है, लो के बाद हम ऊपर के बाद फिर नीचे आए,
फिर ऊपर जाते हुए हमने इस हाई को ब्रेक करना है, फिर नीचे आकर एक नया प्राइस एक्शन डेवलप करना है, अगर हमको ये लो एज ए सपोर्ट बेसलाइन तैयार करनी है। समझ गए? और अगर मार्केट इसको नहीं बनाना चाहता है तो मार्केट को क्या करना है, फिर इस लो से नीचे की तरफ आना है, फिर हमारे पास सपोर्ट जोन ये नीचे बना हुआ है। सेम कंडीशन मैं आपको लेकर चलता हूँ किसमें, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या कह रहा है? देखिए बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का व्यू निकल कर आया है। क्या आया? स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का व्यू निकल कर आया। आप लोग देख रहे होंगे इस लो को हमने तोड़ा, सीधा इस लो के आसपास आए, इस लो का लो भी हमने ब्रेक कर लिया। इसके पास अभी यहाँ पर नीचे है 57,500 का लेवल है, यहाँ पर एक राउंड लेवल, उसको ब्रेक करेगा, फिर नीचे हमारे पास 56,000 का जो लेवल है वो मैंने आपको बताया है कि वीकली और मंथली चार्ट पर वो हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन बनकर निकलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर इसी का पहले 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ कि इसने 15 मिनट पर क्या किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो 15 मिनट की गिरावट शुरू हुई, पहली कैंडल से ही वो लगभग शुरू होती गई और इवनिंग में जब क्लोज होने वाला था वहां पर थोड़ा सा तेजी से वो नीचे आया, लेकिन उससे पहले भी लगातार ये नीचे की तरफ को आ रहा था। लेकिन हमको निफ्टी में क्या देखने को मिला, निफ्टी में अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूं तो आपको वहां पर एक कंसोलिडेशन टाइप का देखने को मिला था और आखिरी में हमने इसको ब्रेक किया। अब हमको ये देखना है कि आने वाले दिन क्या होने वाले हैं, है ना? आने वाले दिन यानी कि मंडे के दिन को हमारा पैटर्न कहां पर बनेगा। देखिए हमने मंथली चार्ट देखा, उसके बाद हमने वहां पर सपोर्ट वगैरह देखे, फिर हम वीकली पर आए, वहां पर देखे। डेली पर हमने ये देखा कि भाई अगर डेली पर सपोर्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पा रहा है मार्केट तो हमारा जो व्यू है वो ट्रेड बनेगा डाउन साइड का। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यूडीआई मेथड से हमको जो फाइंडिंग हुई है कि व्यू तो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा डाउन साइड को ही अगर बनता है तो। अब हमको ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहां पर होनी चाहिए, क्या चीजें हो सकती हैं, इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें ब्रेक कर ली हैं। पहली बड़ी बात दोस्तों, जो हमने ये यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाया था, इसी जोन पर आकर हमने पहली बार अभी सपोर्ट लिया है। क्या लिया है मित्रों? सपोर्ट हमने इसी जोन पर लिया है, यहाँ पर हमने रुकने की कोशिश की है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम गैप डाउन खुल जाएं, गैप अप खुल जाएं और फ्लैट खुल जाएं, अगर मान लेते हैं हम इसी जोन में खुलते हैं, ठीक है, इसी जोन में खुलते हैं यानी कि 500 के नीचे ही खुलते हैं, तो ये मान के चलिए हमारा जो व्यू रहेगा डाउन साइड का ही रहेगा। हमें पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे और पुराना जो लेवल है, इस लेवल के अगर हम नीचे ही खुलते हैं तो ये मान के चलिए जैसे ये ब्रेक होगा फिर कहानी नीचे की तरफ को आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हमारा नीचे की कहानी शुरू होगी, फिर हमारे पास जो सपोर्ट है वो 24,000 है और उससे पहले बीच में 244 100 80 पॉइंट के सपोर्ट जोन के आसपास हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुल जाते हैं 500 के लेवल के ऊपर खुलते हैं, अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पर घूम भी सकते हैं, यानी कि इनसाइड जोन भी तैयार हो सकता है। उसके बाद अगर बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो हमको शांत रहना है। गैप डाउन के मामले में एक कंडीशन जरूर हो सकती है, अगर हम इस जोन पर गैप डाउन खुलते हैं, कौन से जोन पर, ये वाले 333 के आसपास गैप डाउन खुलते हैं और अगर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं फिर नेगेटिव पैटर्न बना रहे हैं तो फिर तो डाउन साइड को जाएंगे। अब एक बात और आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा समझ जाए बैंक निफ्टी के मामले में, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुलता है, देखिए अगर इस जोन के आसपास हम गैप अप खुलते हैं तो बिल्कुल सनद रहिएगा कि आपको शांत रहना है। याद रखिएगा मैं आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बता रहा हूं, ट्रेड तो आपको निफ्टी में ही करना है, लेकिन अगर बनेगा तो, लेकिन ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी कहीं कंसोलिडेट करके इनसाइड तो नहीं बना रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने इनसाइड बनाया तो याद रखिएगा ये भी एक ही जगह पर घूम जाएगा, फिर मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा, आपको ट्रैप हो जाएंगे, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक, आई होप सो आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट भी जरूर करिएगा, वीडियो को हाइप भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के बाद ही हाइप का ऑप्शन आता है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।